अल्फाबेट में मैं बात बता देता हूं आपको कि अल्फाबेट टेस्ट जो होता है इसके अंदर आपकी जो वर्णमाला है या अल्फाबेट है उससे रिलेटेड टेस्ट लिया जाता है, उससे रिलेटेड या उनकी जो मतलब उनकी परख की जाती है या जांच की जाती है, उससे संबंधित ही बोर्ड में या एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको वैसे बेसिकली पता होगा एबीसीडी जानते हैं अच्छी तरह से, ए बी सी डी ये जेड तक। ठीक, अब ये टोटल नंबर कितने होते हैं? 26 नंबर होते हैं। ये बात फर्स्ट बात तो आपको सबको मालूम है। दूसरी बात हम करें कि जो 26 नंबर होते हैं वो 26 नंबरों में एक नंबर दूसरे नंबर का विपरीत नंबर भी कहलाता है। यानी आप किसी चीज को आगे से गिनो और फिर पीछे से गिनो तो वो एक दूसरे का विलोम भी हो जाता है। तो वही बात है यहां पर भी कि विलोम वाली बात कैसे लागू होगी आपको पढ़ना है। जैसे आप ए से ले ए, यहां तो आगे से ए से स्टार्ट करते हैं और लास्ट में जेड से स्टार्ट करते हैं। तो यहां एक तो नंबर पर है एक और जेड है आपका 25 नंबर पर, सॉरी 26 नंबर पर। ठीक, एबीसीडी में 26 वर्ण होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। तो उन्हीं अक्षरों में ये 26वें नंबर पर है, ये एक नंबर पर है। ये आगे से स्टार्ट होगा, ये पीछे से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में दोनों का जो योग है वो 27 आता है। तो ये शब्द ये अक्षर एक दूसरे के विपरीत अक्षर कहलाते हैं, एक दूसरे के विपरीत कहलाते हैं। जैसे मैं बात करूं बी और वाई की, तो बी और जो वाई अक्षर है ये दोनों एक दूसरे के विपरीत जब होंगे, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जब इन दोनों शब्दों का योग 27 आए, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में जो वर्ण हैं अगर किन्हीं दो वर्णों का योग 27 आता है तो वो वर्ण एक दूसरे के विपरीत वर्ण कहलाते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये एकदम बेसिक है जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक, आप जानते होंगे एबीसीडी का क्रम अच्छी तरह से मालूम होगा क्योंकि 26 नंबर है, 26 नंबर है तो 13 यहां 13 यहां। ठीक है, इसके अर्धांश भी होते हैं, उन चीजों को हमें समझने की जरूरत नहीं है कि अर्धांश क्या होता है, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। ठीक है, ये मतलब कहने का मतलब वही है, इधर के जो 13 अक्षर हैं, इधर वाले जो 13 अक्षर हैं, इन्हें तो प्रथम अर्धांश कह देते हैं और इन्हें द्वितीय अर्धांश के नाम से जानते हैं। जैसा कि यहां से लेकर के एम तक के अक्षर ये प्रथम अर्धांश में आते हैं और बाद में आपके एन से लेकर के जेड तक के अक्षर जो हैं कि वो द्वितीय अर्धांश में आते हैं और ये 13 और 13 इस प्रकार से कुल मिलाकर के 26 बन जाते हैं। ठीक, इसके अलावा आपको क्रम याद रखना है, क्रम याद होना बेसिक बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर आपने एबीसीडी याद की होगी लेकिन कभी इस चीज की जरूरत महसूस नहीं की होगी कि इनके क्रम का भी कहीं ना कहीं महत्व है। क्या करेंगे आप, एबीसीडी आप एक दो बार दोहराएंगे, क्रमों के साथ में अच्छी तरह याद हो जाएगी। बिल्कुल भी कोई भी ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, ये सब बकवासें हैं। कोचिंग्स वाले पता नहीं कोई क्या पढ़ाता है, कोई क्या समझाता है, इसको ऐसे रटो इसको ऐसे रटो, मतलब जो सरलतम चीज होती है ना उसको भी आपके सामने जानबूझ के कठिन बना करके पेश किया जाता है और उससे आपको कंफ्यूज किया जाता है। और ये बात बताने की कोशिश की जाती है कि जो मैं सामने खड़ा हूं वही व्यक्ति आपको पढ़ा सकता है, आपके नैया पार करवा सकता है। ये कोचिंग संस्थान है, यहाँ आप फीस पे कीजिए। ठीक है ना, इस तरह का सिस्टम होता है। वो सब एक डायग्रामेटिक डिजाइनिंग किया हुआ सिस्टम होता है जिसके अंदर कैसे बच्चों को लुभाया जाता है, कैसे लोगों को लुभाया जाता है, वही काम पे फोकस किया जाता है और बेवकूफ भी बनाया जाता है। देखो मैं तो बिल्कुल इस बात को कहूंगा कई सारे कोचिंग जो मतलब जो कोचिंग्स हैं या स्कूल्स में बहुत अंतर होता है, कोचिंग और स्कूल में बहुत अंतर होता है। लेकिन जो कहने का मतलब जो कोचिंग सिर्फ और सिर्फ कोचिंगों का सिस्टम ये हो चुका है कि वो सिर्फ और सिर्फ फीस पेइंग पर डिपेंड हो गए हैं, वो फीस को ज्यादा महत्व देते हैं। इस वजह से फीस को मतलब फीस जमा करवाने के लिए या बच्चों की एडमिशन को लेकर के इतने ज्यादा एक्टिव रहते हैं कि जो एक मतलब फिक्स डाटा ही क्लास में आपको पढ़ाते हैं, उसकी जो मेन थीम है उससे भटकाते हुए घुमाते हुए आपकी मंजिल तक ले जाने का काम करते हैं। ये मैं दावा
करके कह रहा हूं, ये वास्तविक बात है। कोई भी टीचर इस बात को अपने मन से नहीं कहेगा, क्योंकि उसका लास्ट टारगेट यही रहता है कि मैं भी कोचिंग चलाऊं, मैं भी कोचिंग चलाऊं। ठीक है ना दोस्तों। तो बात यह है कि आपको बिल्कुल सरलतम भाषा में, जैसा आप अपने आचार व्यवहार में दैनिक जीवन में यूज करते हैं, उसी तरीके से सब्जेक्ट्स को पढ़िए। मूलभूत रूप से आपने जहां 12th तक पढ़ा है वही सबसे ज्यादा इनफ काम आता है आपकी लाइफ में। ठीक है दोस्तों। तो ये कंपटीशन लाइफ है, तो कंपटीशन लाइफ में भी इसी तरीके से दैनिक जीवन की चीजें काम आएगी, जिनको मैं रिलेट करते हुए समझाऊंगा, आपको समझना है बारी बारी से। ठीक है। अब हमने एबीसीडी के 26 अक्षर पढ़े थे। ए फोर मतलब ए एक पहले नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, इसी तरीके से एक्स वाई जेड 24 25 26। ठीक है। तो इस तरीके से इनके क्रमांक निर्धारित है, आपको याद करने हैं। अब क्या करना है, सबसे पहला तो काम, और देखो इसमें कुछ भी नहीं है, अल्फाबेटिक टेस्ट में कुछ भी नहीं है। मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। तो दूसरा तरीका तो क्या हो गया, विपरीत अक्षर मालूम करने का। तो विपरीत अक्षर आप मालूम कैसे करेंगे, जब भी दो वर्ण दे रखे होंगे, जब भी दो वर्ण दे रखे होंगे, अगर उनके जो क्रमांक है, क्रमांक के आधार पर, जैसे ये बी 2 पे आता है और वाई है जो 25 पे आता है, तो इन दोनों का योग यदि 27 आता है, यानी किन्हीं दो वर्णों के अक्षरों के क्रमांक का योग 27 आता है, तो वो एक दूसरे के विपरीत कहलाते हैं। आप इसे टेस्ट भी कर सकते हैं, और ये जनरली ऐसा ही है, बिल्कुल सामान्य सी बात है। 27 आ जाएंगे योग, तो वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखना है। दूसरी बात, तीसरी बात चलते हैं। एक बार कंफ्यूज भी हो जाता है, कई बार क्या है, एग्जाम में अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, सिंपली तरीके से पेश किया जाता है वैसे, लेकिन हम क्या है उस टाइम पे ज्यादा डिप्रेशन या थोड़ा स्ट्रेसनेस की वजह से उसे ज्यादा हाईली ले लेते हैं। ठीक, जैसे आप ए से लेकर के जेड की तरफ बढ़ रहे हैं, ए से लेकर के जेड की तरफ बढ़ रहे हैं, बी सी डी, है ना, ई एफ जी एच जो भी है। ठीक है। तो यहां से ए से लेकर अगर आप जेड तक बढ़ रहे हैं, तो आप टीचर को आधार मानिए, उसके आधार पर आपको बात तय करनी है। कहने का मतलब एबीसीडी कोई ग्रीक वर्ड तो है नहीं, ग्रीक भाषा के शब्द तो है नहीं, कोई लिपि का भाषा यानी जो खरोष्टी लिपि वगैरह है जो कि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, वैसा सिस्टम तो है नहीं। हम सारी बातों को हमेशा कैसे लिखते हैं, हम हमेशा बाएं से दाएं ही लिखते हैं। आप कुछ भी लिखोगे, रफ में लिखोगे या कहीं पर भी कुछ भी काम करोगे, तो वो हमेशा बाएं से दाएं की तरफ करते हैं। तो एबीसीडी का जो सामान्य क्रम होता है वो भी क्या होता है, बाएं से दाएं तक, यानी आपका बायां ये और इधर दायां। ठीक है। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि ए के दाएं तरफ कौन सा अक्षर, ठीक है, ऐसे कुछ भी पूछ लिया जाता है, ए के दाएं तरफ चौथा अक्षर कौन सा है, तो डी बताना है आपको। जैसे यूं पूछा जाए, जेड के बाईं तरफ पहला अक्षर कौन सा है, या जेड के बाईं तरफ, ठीक बाईं तरफ कौन सा अक्षर है, तो वाई आता है, बाईं तरफ की बात कर रहे हैं। जैसे पूछा जाए कि ई के दाईं ओर कौन सा अक्षर आता है, तो ई के दाईं ओर एफ आता है। तो ई के बाईं ओर कौन सा अक्षर आता है, तो डी आता है। डी के बाईं ओर कौन सा अक्षर आता है, सी आता है। सी के बाईं ओर कौन सा अक्षर आता है, बी आता है। बी के बाईं ओर कौन सा अक्षर आता है, ए आता है। ए के दाईं ओर कौन सा अक्षर आता है, बी आता है। बी के दाईं ओर कौन सा अक्षर आता है, सी आता है। सी के दाईं ओर डी, और डी के दाईं ओर ई, और ई के दाईं ओर एफ, और आगे इसी तरीके से। ठीक है दोस्तों। तो ये बिल्कुल सिंपल लेवल की नॉलेज है जो आप जानते हैं, मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूं, नहीं कुछ समझा रहा हूं, ये आप सभी जानते हैं, बस मैंने इसे आपको बताया है। अब आगे चलते हैं कि कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कैसे अल्फाबेट से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उन मैटर्स को देख लेते हैं। अल्फाबेट से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अल्फाबेट से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखो आपको है ना कई प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, वैसे वो एग्जामिनर की बुद्धिमत्ता पर डिपेंड करता है, वो किस तरीके से क्वेश्चन को शो करेगा। लेकिन अब तक जो एग्जाम्स में देखे गए हैं वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से सामने आते हैं। पहला तो यूं पूछा जाता है कि आप एबीसीडी में जो 20वां अक्षर है, तो 20वें अक्षर के ठीक बाएं अक्षर कौन सा होगा,
20वें अक्षर के ठीक बाएं अक्षर कौन सा होगा। इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे अल्फाबेट में आपने 20वां अक्षर कौन सा आता है, ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक, एक अर्धांश हो गया एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये हमारा जेड, ठीक है। तो यहां से हम आप सिर्फ ये याद रखिए 13 अक्षरों का पहला अर्धांश, दूसरा अक्षर भी, दूसरा जो अर्धांश है वो भी 13 का है। तो एम तक तो आपके 13 हो गए, 13 के बाद में 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये याद रखना है। वैसे डायरेक्टली भी कि एस 19 पे, टी 20 पे, यू 21 पे, वी 22 पे, डब्ल्यू 23 पे, एक्स 24 पे, वाई 25 पे और जेड 26 पे, इस तरीके से याद होना चाहिए। तो 20 नंबर पर हमारा आता है टी शब्द, सॉरी टी अक्षर आता है 20 नंबर पर। तो 20 के ठीक बाएं अक्षर कौन सा होगा, ठीक बाएं अक्षर कौन सा होगा, इधर की तरफ तो हमारा दायां भाग है और इधर की तरफ हमारा बायां भाग है, तो इसके ठीक बाएं अक्षर हमारा आ जाएगा एस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। एक तो टाइप ये बनता है एग्जाम के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। एक टाइप तो ये बनेगा, अब दूसरा टाइप किस तरह का बन सकता है वो भी देख लो आप। अब दूसरा टाइप है ना जो ये बनता है कि इसी में से अंग्रेजी वर्णमाला के, जैसे बनेगा अंग्रेजी वर्णमाला के 8वें अक्षर, 8वें अक्षर के, 8वें अक्षर के दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये ऐसे भी बन सकता है, ठीक है ना। दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये तो मैंने बता दिया ना, पहला टाइप है। तो दाएं से 7वें अक्षर वर्णमाला के 8वें अक्षर या वर्ण, अक्षर या वर्ण एक ही बात है, वर्णमाला के 8वें वर्ण के दाएं से 7वां वर्ण, इन दोनों के बीच में कौन सा, सॉरी इन दोनों के बीच में कितने अक्षर आएंगे, ऐसा भी पूछा जाता है। अब जैसे अंग्रेजी वर्णमाला यहां लिखी हुई है, इसके 8वां अक्षर है आपका, 8वां अक्षर H for 8, ठीक है। तो 8वें अक्षर पे यानी 8वें नंबर पे आपके आता है H आता है। उसके बाद में दाएं से 7वां नंबर, दाएं से 7वां नंबर मतलब जेड से 7वां नंबर पीछे से चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7वें नंबर पर आपका हो गया टी हो गया। इधर से तो 8वें नंबर पे 8 हो गया और उधर से दाएं से 7वें नंबर पे आपका हो गया टी हो गया। तो इन दोनों के बीच में अक्षर कितने हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब सिंपली आप कैसे मालूम करोगे भाई, एबीसीडी लिखोगे, उनके बीच में अंतराल मालूम करोगे, बिल्कुल डेफिनेट वही करना है, बस स्पीड आपकी तेज होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रिक्स वगैरह में फंसोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक। आप क्या करना है कि आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए मिडिल वाला, तो आपको इन दोनों के नंबरों को इंक्लूड कर देना है। ट्रिक तो यही कहती है 8 और 7 कितना होता है, 15 होता है। कितना होता है, 15 होता है। अब इस 15 को क्या करना है, आपको 26 जो नंबर हैं उसमें से माइनस कर देना है, कितना बचेगा 11, कितना बचेगा 11 बचेगा। तो यानी जो 8वां अक्षर है और 7वां अक्षर दाएं से है, पीछे से 7वां आगे से 8वां, तो इन दोनों अक्षरों के बीच में कुल अंकों की संख्या, कुल अक्षरों की संख्या, वर्णों की संख्या कितनी है, 11 होगी। कितनी होगी, 11 होगी। क्या करना है, ऐसा पूछा जाए तो दोनों को जोड़ दो, आगे पीछे वाले जो अक्षर क्रमांक दिए गए हैं उन्हें जोड़ दीजिएगा और 26 में से घटा दीजिएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक। ये तो ये फिर दूसरे नंबर का टाइप बनता है। तीसरे टाइप की बात करें तो जहां पर अल्फाबेटिक पेयर्स की बात की जाती है, किसकी बात की जाती है, अल्फाबेटिक पेयर्स की बात की जाती है। अब अल्फाबेटिक पेयर्स देखते हैं कि अल्फाबेटिक पेयर्स कैसे बनते हैं। जैसे आपको दिया गया है कोई शब्द प्रेजेंट, ये प्रेजेंट शब्द दिया गया है। अब इसमें क्या है कि मैंने आपको बताया, सवाल इस तरह से पूछा जाएगा कि दिए गए इस शब्द में अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार
उतने ही वर्ण हैं या उतने ही शब्द बीच में आते हैं, जितने इस शब्द में उतने ही वर्ण एक दूसरे से मतलब उतना अंतर रखते हैं जितने कि उनके अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में अंतर आता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मतलब कहने का मतलब, जैसे मैं यूं कहूं ए और ई के बीच में 3 अक्षर हैं। ए और ई के बीच में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। ए और ई के बीच में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। तो उसी तरीके से यहां अगर मान लो पी और आर की बात हो रही है तो उनके बीच में भी 3 अक्षर या 1 अक्षर जैसे होता है ना, पी और आर के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? पी और आर के बीच में 1 अक्षर है, तो यहां पर भी 1 बीच में होना चाहिए। ये टाइप पूछा जाता है। अब यहां 1 बीच में है नहीं, कैसे सॉल्यूशन करना है इस तरह के क्वेश्चंस को, ये देख लेते हैं। यहां लिखा है PRESENT, ठीक है। बिल्कुल सिंपल लेवल में आपको ABCD आती है, बिल्कुल आती है। आप क्या कीजिए, यहां से बोलना स्टार्ट कीजिए। P के बाद में क्या आना चाहिए? P के बाद में आपके Q आना चाहिए, R आना चाहिए, S आना चाहिए, T आना चाहिए, U आना चाहिए, V आना चाहिए। P Q R S। अब देखो S की जगह पर S आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, तो आ रहा है, तो इसका मतलब एक ग्रुप तो आपका ये बन गया P और S वाला, ठीक है। P और S का तो एक ग्रुप ये बन गया। अब इसके अलावा आगे चलते हैं, अगले शब्द पे चलिए। RSTUVW, एक भी अक्षर इसके क्रम के बीच में नहीं आया, इसके रास्ते में नहीं आया, तो R से कोई नहीं बन रहा है, बिल्कुल इसको हटा दो। P से बन गया, P को हटा दिया। R से बन गया, R से नहीं बना, R को हटा दिया। E से बनाओ, E के बाद में FGHI नहीं बन रहा है, हटा दो। S के बाद में TUV नहीं बन रहा है, S को हटा दो। E के बाद में FG नहीं बन रहा है, हटा दो। N के बाद में, E के बाद में नहीं बन रहा है, N के बाद में नहीं आ रहा है, तो फिर अब कुछ भी नहीं आ रहा। आया कितना? मात्र 1 अक्षर। लेकिन आपको सीधा सीधा नहीं गिनना है, क्योंकि वर्णों के बीच में अंतराल पीछे से भी हो सकता है, विपरीत क्रम में भी हो सकता है। यानी इधर से भी तो देखो आप, U के बाद में T आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब हम दाएं से बाएं चलते हैं तो यहां देखो D के बाद में C, C के बाद में B, B के बाद में A आता है, आ रहा है ना। तो इस प्रकार से हम इसका विपरीत क्रम भी एक बार चेक कर लेंगे। अब आपको क्या करना है कि जैसे मैंने यहां लिखा था, मैं लिख देता हूं PRESENT। अब आपको पीछे से चलना है। क्या करना है? पीछे से चलना है, टी से स्टार्ट करना है। TUVWXYZ नहीं है कोई भी शब्द। N के बाद में OPQR आ गया ना, R। N के बाद में OPQR, तो ये हमारा दूसरा वर्ड बन गया N और R, ठीक। अब E से स्टार्ट करते हैं। E के बाद में FGHI नहीं बन रहा। S के बाद में TUV नहीं बन रहा। E के बाद में FG नहीं बन रहा। R के बाद में S नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये 2 अक्षर हमारे हो गए हैं। ये अल्फाबेटिक पेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्फाबेटिक पेयर वाला टाइप कहलाता है। 2 टाइप आपके कंप्लीट हो गए। इसके अलावा नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। कुछ भी नहीं है अल्फाबेटिक में, मैं वैसे ही आपकी क्लास वैसे ही 10-20 मिनट की हो गई है, लेकिन अगर आप चाहते तो इसको बिल्कुल आसान शब्दों में भी समझ सकते थे। समझ में आ गया होगा। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं ताकि आगे की टाइप्स हम पढ़ सकें। हम 3 टाइप्स पढ़ चुके हैं। अब हम 4 टाइप्स पे चलते हैं, जिसमें है शब्दों के अक्षरों से नए शब्द बनाना। क्या है? नए शब्द बनाना या फिर नहीं बनाना, ऐसा ही पूछा जाता है। मैं यूं कहूं कि भाई एक शब्द है जैसे रीजनिंग, ठीक है। एक शब्द है रीजनिंग है आपका, तो इस रीजनिंग से कौन कौन से शब्द तो बनते हैं और कौन कौन से नहीं बनते हैं। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल दिक्कत ही नहीं है। आपके सामने स्पेलिंग दे रखी है, मिलान ही तो करना है भैया, बस प्रैक्टिस फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि कम टाइम में इस सब्जेक्ट को निकालना होता है। और भी सब्जेक्ट होते हैं जहां टाइम लगता है, जैसे रीजनिंग में से एग्जाम्पल के तौर पर मैंने पहला ऑप्शन उठाया, नोज,
दूसरा ऑप्शन उठाया रीजन, तीसरा ऑप्शन उठाया राइजिंग, एंड लास्ट एंड फाइनल हमारा जो ऑप्शन है वो बनेगा, सिंग बना लो या कुछ भी बना लो जैसा आप बनाना चाहें, नियर बना लो सही। हमारा लास्ट ऑप्शन है नियर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ऐसा शब्द दिया रहेगा और उस शब्द में से पूछा जाएगा कि दिए गए शब्द से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो ये ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए आपको मिलान करना है, NOSE स्पेलिंग के ये अक्षर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, N आ रहा है, O आ रहा है, S आ रहा है, E आ रहा है, इसका मतलब ये तो बनता है। फास्ट करना है, ऐसे मिलाने नहीं बैठ जाना है, आपको नॉलेज होना चाहिए। NOSE आपको जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ऐसा इस स्पेलिंग को फर्स्ट टाइम में पढ़ दीजिए, उसके बाद में आप जैसे नोज है तो अंदाजा लग जाएगा, अनुमान लग जाएगा। तो NOSE हमारा मिल रहा है। रीजन की बात करें तो RE ये रहा है ना, उसके बाद में ASON ऐसे कैसे मिल रहा है, इस ये भी मिल रहा है। कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता ये चेक कर रहे हैं हम। राइजिंग की बात करें तो R भी है, I भी है, S भी है, I दोबारा आई इसमें नहीं है। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, यहां पहले नियर को चेक कर लेते हैं। नियर में देखिए आप N भी है, E भी है, A भी है और R भी है, तो नियर भी मिल रहा है। और यहां देखिए राइजिंग में हमारे पास एक ही, रीजनिंग शब्द में एक ही आई है, लेकिन राइजनिंग में 2 बार आई शब्द का प्रयोग किया गया है, 2 बार आई शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि जो हमको वर्ड दिया गया है उसके अंदर एक आई है। इस वजह से यही शब्द है जिसे इस शब्द के अनुसार नहीं बनाया जा सकता, इस शब्द के क्रम में इसे बनाया नहीं जा सकता है। एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आजकल बहुत ज्यादा चलन में है, SSC के साथ में रेलवे वगैरह में भी इसको पूछा जाने लगा है, तो वो भी चीज आप देख लीजिएगा। जो लास्ट टाइप है हमारा आज की क्लास का, शब्दों का क्रम। अब क्या है भैया, अब शब्दों का क्रम पूछा जाएगा आपसे, शब्दों का क्रम पूछा जा सकता है, शब्दों का क्रम पूछा जा सकता है। शब्दों का क्रम पूछने का मतलब है जैसे GIANT, ठीक है, जैसे GALL, जैसे आप कुछ भी स्पेलिंग बना लीजिए, G4 बना लीजिए गेल, G4 बना लीजिए जीनियस। ठीक है ना, तो ये जैसे 4 शब्द दिए जाएंगे आपको और इसमें पूछा जाएगा कि निम्न शब्दों का क्रम निर्धारित कीजिए। वहां आपको मिलेगा 1 2 3 4 या ABCD करके कुछ भी मिल सकता है। फिर उसके बाद में आपको ऑप्शन मिलेंगे क्रम निर्धारित करने के लिए, 3 2 1 4, फिर B ऑप्शन मिलेगा, जैसे कुछ भी मान लो 1 4 3 2, C 4 3 2 1, और ये आपके पास में D मिल जाएगा। कौन सा मिलेगा, D मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, जैसे कुछ भी मिल जाएगा, मतलब D का मतलब 32 14 वगैरह करके कुछ भी, ये 32 13 1 2 3 4 ऐसे लगा लीजिए, है ना। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ भी शब्द मिल जाएगा, वो वर्ण मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस सवाल को, मेन बात है उस पे चलना है, कैसे सॉल्यूशन करना है इसका एग्जाम में। देखो बहुत बच्चे हैं, बहुत तरीकों से करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन देखो एक सिस्टमेटिक तरीकों से करोगे ना तो नेगेटिव मार्किंग नहीं हो पाएगी और आपके अच्छे नंबर आएंगे। जैसे पहला वर्ड दे रखा है GIANT, तो G यहां पर है, G यहां है, G यहां है, G यहां है, इसका मतलब ये चारों ही G से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इससे तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उसके आगे आ रहा है I यहां है, यहां दूसरे नंबर पे A, यहां दूसरे नंबर पे A, यहां दूसरे नंबर पे E है। लेकिन आप ये बताइए कि अंग्रेजी ABCD में A पहले आता है या I पहले आता है या E पहले आता है, तो A पहले आता है ना, तो A पहले आता है, तो A वाले शब्दों को देखिए। अब A वाले शब्दों पे चलते हैं, तो A वाले शब्दों में देखिए G के बाद में A यहां पर भी है, G के बाद में A यहां पर भी है, दोनों जगह पर है, तो दोनों जगह पर है तो कंफ्यूजन हो गया। अब इन दोनों में से पहले लिखे किसको, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, तीसरे अक्षर पे चलना है।
तीसरे अक्षर पे देखिए एल यहां है, ठीक है, उनकी चर्चाएं नहीं करनी है, अब पहले अक्षर के लिए लड़ाई हो रही है। एल यहां है, लेकिन लास्ट में देखिए क्योंकि ये दोनों सेम है इससे अनुमान नहीं लगा सकते, यहां एल यहां ई, तो ई अंग्रेजी वर्णमाला में एल से पहले आता है, तो इस वजह से जो गेल शब्द है वह पहले नंबर पर रखा जाएगा। कौन से नंबर पर रखा जाएगा? पहले नंबर पर रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अब दूसरे नंबर पर कौन सा रखा जाएगा, यही चीज फोकस करनी है। दूसरे नंबर पर आपको रखना है, यहां गेल रख लिया है, यहां दूसरा नंबर पर जी ए, वही बात है, जी ए यहां है, जी ए यहां है, और यहां आई है, यहां ई है, ए तो पहले आता है, इसका मतलब दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा, इससे टक्कर लेने वाला कोई भी नहीं है। पहले नंबर पे आपका आ गया 3, दूसरे नंबर पे आपका आ गया 2। अब तीसरे नंबर के लिए लड़ाई हो रही है, दोनों शब्द बचे हैं, दोनों शब्दों में देखिए जी के बाद में एक अलग शब्द है, यहां जी के बाद में एक अलग शब्द है, तो आई पहले आता है या ई पहले आता है, तो ई पहले आता है या आई पहले आता है, तो ई पहले आता है, तो इस वजह से ये शब्द इससे पहले आएगा, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर है वो बन जाएगा 3241। क्या बन जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको इनका क्रम निर्धारित करना है दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत ज्यादा चलन में चल रहा है, इसलिए इस पर थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम भी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं 2-4 क्वेश्चंस की। एक अलग ही सीरीज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे 254983 254983 ये कोई संख्या है, इस संख्या में भी आपसे पूछा जा सकता है। इस संख्या में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने नंबर ऐसे हैं, कितने जोड़े ऐसे हैं, कितने अक्षर या अंक युग्म ऐसे हैं जो कि गिनती में उसी प्रकार आते हैं जैसे यहां होने चाहिए, या यहां वैसे होने चाहिए जैसे गिनती में आते हैं। कहने का मतलब है कि 2 के बाद में 3 यहां नहीं आ रहा है, लेकिन 2 के बाद में 3 गिनती में आता है, तो यहां वही अक्षर आना चाहिए जो उसी सीरीज में आता है, वही एबीसीडी वाला मैटर है। 2 के बाद में हमें गिनना स्टार्ट करना है 2 से, 2 के बाद में 3 4, तो 4 तो मिल गया हमें, एक जोड़ा बन गया हमारा 2 और 4 का। फिर 5 6 7 नहीं बन रहा है, फिर 5 को उठा लीजिएगा, तो 5 को उठाएंगे तो 5 के बाद में 6 7 8, 5 के साथ में 8 का जोड़ा यानी 5 8 दूसरा जोड़ा बन रहा है। फिर 4 को लीजिए, 4 के बाद में 5 6 7 नहीं बन रहा है। 9 को लीजिए, 9 8 9 10 11 नहीं बन रहा है। 8 को लीजिए, 9 नहीं बन रहा है, और 3 से तो नहीं बन रहा है। अब फिर पीछे के क्रम से चेक करेंगे, 3 के बाद में 3 4 5 6 7 नहीं बन रहा है। 8 के बाद में 9, एक ये बन रहा है, 8 और 9। फिर 8 के बाद में 9, फिर 9 के बाद में 10 11 नहीं आगे, 9 के बाद में 10 11 नहीं आगे, 4 के बाद में 5 ये बन गया, 6 नहीं है, 5 के बाद में 2 आता नहीं है, तो ये 4 है जो कि युग्म बनेंगे, किनके? अंकों के युग्म बनेंगे जिस प्रकार गिनती में होते हैं। क्योंकि 2 के बाद में 3 4 यानी एक अक्षर का डिफरेंट यहां है, तो गिनती में भी 2 और 4 में एक अक्षर का डिफरेंट होता है। 5 और 8 में 3 अक्षर का डिफरेंट है, तो यहाँ 5 और 8 में 3 अक्षर का डिफरेंट है, यानी 5 और 8 के बीच में 2 अक्षर आते हैं, तो यहाँ पर भी 2 अक्षर देखो आप, 4 और 9 है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और इससे संबंधित ऑप्शन भी कुछ अलग प्रकार के आते हैं कई बार एग्जाम में। इससे संबंधित अलग ऑप्शन यूं पूछा जा सकता है, ऑप्शन में आपको पहले तो ये दे दिया जाएगा कि 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4 और 5वां ऑप्शन जैसे मोर देन 3, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मोर देन 3 का मतलब यही हो गया कि 3 से ज्यादा, यानी 4 बन रहे हैं तो 3 से ज्यादा है, तो इस प्रकार हमारा आंसर ये हो जाएगा। ऐसे भी कई बार पूछ लिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ आपका अल्फाबेट टॉपिक इतना ही है, बस आप प्रैक्टिस कीजिए, एक गाइड लाइए, बस यही चीजें हैं। बिल्कुल सिंपल है यार, ये क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए आपसे एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहां पढ़ेंगे, दिशा परीक्षण से स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।